जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ था 17 और 18 फरवरी का, उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं और लाइव सॉल्यूशन करा रहा हूं। जिस तरह देख सकते हैं, ये एकदम ओरिजिनल पेपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले मैं मैथ का क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि ये जो पेपर है 4 शिफ्टों में हुआ था। तो ऑलमोस्ट जो है कि 20-20 क्वेश्चन आए हुए थे, तो 20 चौके 80 क्वेश्चन जो है कि आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसका पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा और उसका लेवल समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात की देखिए, यही लाल वाला पेपर था जिसके लिए पूरा देश में लाल हो गया था। ठीक है, देख सकते हैं यही लाल वाला, ये 18 तारीख का है। ठीक है, 18 तारीख का ये सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, इसमें 4 पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है मैथ आपका, एक होता है रीजनिंग, और एक होता है हिंदी, और तीसरा चौथा जो होता है जीके होता है। ठीक है, अब हो सकता है पहले रीजनिंग दे, वो पहले मैथ दे दे, पहले हिंदी दे दे, पहले जीके जीएस दे दे, ये मैटर नहीं रखता। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि मैथ वाला पोर्शन जो है वो कैसे करना है और किस तरह करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मैथ वाला जो है कि आपका पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब दिया है पहला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 101 नंबर में दिया है, लेकिन मैं एक नंबर डाल के हल किया हूँ। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और उनका एलसीएम 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लगाना है। सिंपली एचसीएफ दिया हुआ है आपका 11, एलसीएम 609, पहली संख्या 17 और दूसरी संख्या आपका निकालना है। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, सिंपली पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम दिया हुआ और आपका एचसीएफ दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो 87 जो है कि आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। अगला क्या दिया हुआ था कि एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा क्या है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ 4 लोग हैं, अभय भैया, बीना दीदी, चंदन भैया और दिव्या दीदी। ठीक है, 4 लोग हैं, उनमें जो मनी है यानी जो रुपया है वो किस अनुपात में, 5, 2, 4 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक मिलता है, यानी ज्यादा मिलता है, यानी अंतर जो है उन लोगों के बीच में 500 रुपये का है। तो अगर ये इनको 4 रुपया मिल रहा है, इनको 3 रुपया मिल रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है, तो आ रहा है 1 का, यानी 1 की वैल्यू 500 के बराबर है। तो हमें पूछा है क्या, बीना का निकालना है, तो बीना बीना की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 1 की वैल्यू 500, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये जो है कि बार बार एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, गेहूं की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 में 1 किलो अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो गेहूं की मूल्य दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन लगाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला सबसे शॉर्टेस्ट, यूट्यूब पर सबसे कम समय में लगाने वाला तरीका है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसका नाम है सीपीआर कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाके इसका पूरा का पूरा जो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ 6 सही 1/4%, इसका ये जो प्रतिशत वैल्यू है, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है 1/16 होती है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 चौके 24, 1 25, 25 चौके 100 और 4 चौके 16। ठीक है, 1/16 अगर कम हो रहा है, यानी कम हो रहा है, तो बढ़ने वाली वैल्यू 1/15 होगी, 1/15 बढ़ने वाली वैल्यू होगी। लेकिन बढ़ने वाली वैल्यू तो क्या है, 1 किलो अधिक खरीद रहा है, यानी 1/15 का मान 1 किलो, तो 1 का मान 15 किलो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वो 15 किलो खरीदता था, 15 किलो खरीदा कितने, 135 रुपये में। तो 1 किलो का दाम तो इजीली निकालेंगे, 135 में 15 का भाग दे देंगे, तो 15 नवा 135, यानी 9 रुपया प्रति किलो क्या हो जाएगा, उसका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिविजिबिलिटी से आया हुआ था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7/7 इज डिवाइडेड बाई 4। जब 7/7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लगाना है। देखिए 7 क्या है, 7/7 है, इसमें 4 का जब भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक थ्योरम होता है, उसको आपको समझना होगा, तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी। इसका थ्योरम ये होता है, देखिए A/P, ठीक है, अब पावर P-1,
ये जो होता है को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम। को प्राइम ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच कोई भी एलसीएम एक होता है, यानी कोई कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो यानी ए बटा पी होना चाहिए और ए की पावर जो होना चाहिए वो पी से कम होना चाहिए। तो हमको भी इसी ढांचा में इसको बदलना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, देखिए 7 पावर 3 अब बटा के 4। देखिए 4 से 3 कम है और इसका हमेशा रिमाइंडर 1 आता है, तो 1 लिख दिया और ये 7 हो गया। देखिए 3 दूना 6 1 7, 7 की पावर 7 हो गया, ये भी एग्जिट कर रहा है। तो 7/4, 7 में 4 कर देंगे भाग, तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा, ठीक है। हो सकता है ये आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, ये ट्रिक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ था कि आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। 15+21 गुणे कोष्टक में कड़ी में 9 -2 +5 भागे पूरे के भागे 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 15 लिख लेना है, 21 लिख देना है, कड़ी में 9 इसका 3 हो जाएगा और ये 5 में से 2 गया 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 का आधा हो जाएगा 3, 21 या 63 और 63 में 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। 68 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला अगला आया है मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। अब देखिए मूल्यांकन करने वाले में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रिकबाजी करते हैं। क्या करते हैं? ट्रिक लगाते हैं। भैया देखो ट्रिक व्रिक नहीं लगाना। इसमें क्या होता है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन हो जाता है इसमें गड़बड़। क्या हो जाता है? हो जाता है गड़बड़। गड़बड़ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको लोग आसान समझ के ट्रिकबाजी करने लगते हैं। मेरा मानना है कि सिंपली जो जो दिया हुआ है प्लस वाला प्लस को कर दीजिए, माइनस वाले माइनस को जोड़ दीजिए, उसके बाद प्लस माइनस को घटा के अपना उत्तर लिख दीजिए, सिंपल सा बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लगाना है। देखिए ये मोहन है, ठीक है। मोहन ने क्या किया, हमने मान लेते कि 16वीं पारी में उसका औसत x था और 17वीं पारी में x+3 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि 3 बढ़ जाता है, तो 3 बढ़ जाएगा तो हम उसे जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा, x+3 होगा। तो औसत हो गया, जब संख्या का गुणा करते हैं तो उसका योग निकलता है, ठीक है। और 97 रन बनाए, यानी कि 97 एक्स्ट्रा बनाया है, यानी अंतर कितने का? 97 का अंतर है। तो इसका दोनों का अंतर जब निकालेंगे, जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो अब यहाँ पर इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। 17 में से 16 घटेगा तो x हो जाएगा और 17 51 हो गया, ये इधर चला जाएगा तो 46 हो जाएगा। तो ये जो देखिए 46 भी इसमें दिया होगा, 46 नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बोला है कि 17वीं पारी में औसत क्या होगा, तो 16वीं पारी का 46 है, तो 17वीं पारी का 3 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या हम लगाएंगे, M1 D1 M2 D2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि देखिए जो 30 आदमी थे, अगर 30 आदमी कितने दिन में काम करते हैं, 30 आदमी कितने दिन में काम करते हैं, तो 30 आदमी काम करते हैं 16 दिन में, ठीक है। लेकिन क्या होता है 6 दिन बाद हो जाता है लफड़ा। इसमें क्या होता है 15 व्यक्ति और एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो 30 आदमी अगर आते हैं तो जो है कि 16 दिन अपना काम करते हैं, लेकिन 6 दिन काम कर लेते हैं तो टोटल 10 ही दिन का ना काम बचता है और इसी 10 दिन को 45 लोग करेंगे, इसी काम को फरिया देंगे। तो 30 गुणे 10, यहाँ देखिए 16 नहीं रखना है, 16 इसलिए नहीं रखना है क्योंकि ये 30 आदमी के लिए है ना, और 45 व्यक्ति के लिए तो उनके पास 10 ही दिन का काम बचा है, इसलिए यहाँ 10 रख देंगे। यहाँ से डी का मान निकाल देंगे तो आपका 20/3 आ जाएगा, या 16 इसका हो जाएगा 3 छके 18/3, 3 छके 18 22, ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 किले खरीदे और उन्हें 6 रुपये में 4 के हिसाब से क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रिकबाजी करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। भैया ये सब गुणा सुणा मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, ये यहाँ रुपया हो गया, यह यहाँ संख्या हो गया, केलों की संख्या। 10 में 6 केला खरीद रहा है और 6 में 4 केले बेच रहा है, ठीक है। तो कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमेशा नंबर ऑफ आइटम्स हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 6 थी वस्तु, यहाँ 4 वस्तु थी, तो हमने क्या कर दिया, इसको बराबर कर दिया। तो 6 में 4 का गुणा कर दिया, 4 में 6 का गुणा कर दिया। तो अगर इधर 4 का गुणा हुआ है तो इधर भी 4 गुणा होगा, इधर 6 का गुणा तो इधर भी 6 गुणा होगा। तो 10 चौके 40, अच्छा जाके 36 हो गया। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम कोई चीज़ 40 रुपया में खरीद रहे हैं और 36 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें देख रहे हैं यहाँ पर हानि हो रही है, कितने की, 4 रुपये पर, कितने पर,
कितने पर? 40 रुपये पर। तो 4 एकम 4, 4 दहियम 40, 10 एकम 10, 10 दहियम 100, यानी 10% की क्या हो जाएगी, हमें लॉस हो जाएगी, यानी हानि हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 1260 रुपये का कर्ज उतार देगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये किस्त किस्त वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाला जो किस्त वाला रहता है उसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लगाया जाएगा, इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको लगाने का तरीका देखिए कई तरह के हैं। ठीक है, लेकिन सिंपली हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले साल मान लेंगे कि 100 रुपया, दूसरे साल 112, तीसरे साल 124। क्यों? क्योंकि इसमें 12 जोड़ेंगे, क्योंकि 12% है ना, तो 12 जोड़ देंगे, फिर अगले साल पूछेगा तो अगले साल जोड़ देंगे, क्योंकि ये सीआई में क्या एसआई में क्या होता है, सेम होता है, मतलब रेट जो होता है सेम लगता है। ठीक है, तो 100 रुपया हो गया, 112 रुपया, 124 हो गया, तीनों को जोड़ देंगे, टोटल 336 रुपया आ जाएगा। लेकिन टोटल हमें 336 नहीं दिया है, टोटल तो 1260 दिया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 336 की वैल्यू 1260 है, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, फिर 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, काटा पीटा के निकाल देंगे, तो 375 रुपया क्या हो जाएगा, वार्षिक किस्त हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, अगला क्वेश्चन देखिए आया हुआ था कि मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया, कुछ महीनों के बाद विवेक ने 57,000 का निवेश किया। ठीक है, इसके साथ जुड़ गया, वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2.1 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो विवेक कितने महीने के बाद जुड़ा। ठीक है, ये पार्टनरशिप का। ठीक है, क्या करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, कौन कौन, मनन और विवेक। मनन जो है 76,000 लगाता है और ये 57,000 लगाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये कुछ समय बाद निकलता है, लगाता है। और इनका जो व्यवसाय का जो रहता है ड्यूरेशन, वो 12 महीने का होता है, यानी 1 साल का। ठीक है, तो 76,000 ये लगा के 12 महीने तक चुपचाप बैठे थे, टुकुर टुकुर देख रहे थे। अब क्या हुआ कि बीच में आ गए विवेक, अब इन्होंने 57,000 लगा दिया। ठीक है, तो कुछ समय बाद लगाए होंगे, यानी कि जब अगर ये 12 महीना लगाए हैं तो ये 12 महीना से कम लगाए होंगे, तो मान लेते एक्स महीना में लगाए, तो 12 माइनस एक्स हो गया ये। ठीक है, 12 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 3 0 काट देंगे। उसके बाद देखिए ये क्या होता है कि लाभ का अनुपात आता है, लाभ का अनुपात 2/1 दिया हुआ है, तो यहाँ से जब हल करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि विवेक जी कितने तक लगाए, तो 4 महीने तक इसको लगाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 9, 12, 15, 18 और 87 के बीच कितने पद हैं। ठीक है, अब ये सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9, 12, 15, 18, तो ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके बीच गैप कितने का है, 3 का है, 3 का है, 3 का है। ठीक है, गैप पता चल गया। अब उसके बाद क्या है, पदों की संख्या निकालने का सिंपल एक फार्मूला है कि इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटा दिए और जितना गैप उसका भाग देके अब +1 कर दीजिए, तो आपका 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 वर्गों का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, अगर आप प्रेशर नहीं है दिमाग पर तो आ जाएगा, नहीं अगर प्रेशर रहेगा तो ये क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ समझिए, अब देखिए क्या है, यहाँ क्या है कि एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4 हो गया, यहाँ से भुजा निकाल लेंगे, परिमाप दिया है 52, तो 13 चौके 52, 13 हो गया, यहाँ पर 20 दिया है तो 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो बड़का जो तीसरका का जो क्षेत्रफल है दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 की स्क्वायर 25, तो क्या होगा 144, 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और जब भुजा 12 आ गई तो परिमाप चाहे पूछे जाए कुछ भी पूछे तो 12 को 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था डीआई का क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या है, यहाँ पर महीना, यहाँ पर कंपनी है, PQRST, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जनवरी से अप्रैल तक एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जनवरी से अप्रैल, जनवरी से अप्रैल, तो जनवरी से अप्रैल। ठीक है, ये हो गया आपका जनवरी, ये हो गया अप्रैल, किसकी बात कर रहा है, एस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 85 है, यहाँ पर 140 है, तो देख लीजिए कितने % की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए कितने % की वृद्धि हुई है, तो जनवरी में देखिए 85 है, 140 है, तो वृद्धि कितने की हुई, 55 की, कितने पर, 85 पर, तो इसको जब कटाएंगे तो कटाने के बाद आपका 64% ऑलमोस्ट आएगा दशमलव में। ठीक है, अगला देखिए क्या आया हुआ था इसमें कि
जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या के बीच अंतर कितना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए कि देखिए कंपनी क्यू है कि कंपनी आर है। ये जनवरी हो गया और ये हो गया मई। तो जनवरी में देखेंगे यहाँ पर, आप जनवरी और मई में देखेंगे क्यू के लिए, तो यहाँ पर जो आएगा 80 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। आर के लिए सेम महीना में जनवरी और मई के लिए 155 130 जोड़ेंगे तो 285 आ जाएगा। अंतर कितने का आ जाएगा 85 का आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32 माइल्ड स्टील बने थे, 32% माइल्ड स्टील बने थे। तो मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका कंपनी टी। ठीक है, ये हो गया मार्च अप्रैल मई। तो मार्च में देख सकते हैं यहाँ पर, जब मार्च में देखेंगे इसमें तो मार्च में आपका 120, अप्रैल में 165 और ये हो गया 165। जब जोड़ देंगे तो 450 प्रोडक्ट हो गए जिसमें 32% माइल्ड स्टील है। तो 450 का 32% निकालेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि फरवरी में पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है। तो फरवरी में, अब फरवरी में चले जाएंगे पीएसटी, फरवरी में पीएसटी तो 55 है, 110 है, 90 है, जोड़ के 3 का भाग देंगे तो निकल जाएगा सिंपली। पाँचवा क्या पूछा हुआ है, पाँचवा पूछा हुआ है भैया कि मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए कंपनी पी आर की बात कर रहा है और 2 महीने की बात कर रहा है। कौन कौन, मार्च की बात कर रहा है और अप्रैल का। तो मार्च में 180 115, ठीक है, और इसके बाद अप्रैल में 180 240, दोनों को जोड़ देंगे और अनुपात निकाल देंगे तो 59 रेशियो आ जाएगा 80। ठीक है, तो दोस्तों ये था जो कि मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, मैं देखिए हर सब्जेक्ट का मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।